ये है विश्व की सबसे दुर्गम चोटियों में से एक माउंट अन्नपूर्णा, जिस पर फतेह हासिल की है करनाल के घरोंडा के छोटे से गांव रसूलपुर कला के सुनील रोहिला ने। आप देख सकते हैं कि सुनील रोहिला इस पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट, साथ ही साथ माउंट लोत्से और माउंट मनासुला पर भी फतेह हासिल कर रखी है। ये अपने ग्रुप के साथ गए थे और आप देख सकते हैं कि माउंट जो अन्नपूर्णा है उस पर फतेह हासिल करने के बाद इनके हाथ में तिरंगा है और इन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया है। किस तरीके से दुर्गम चोटियों पर इन्होंने एक के बाद एक फतेह हासिल की है और 8000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाली जो 4 चोटियां हैं उस पर फतेह हासिल करने वाले सुनील पहले हरियाणा के वासी हैं और उसके बाद जश्न भी मनाया गया। यह आप देख सकते हैं दुर्गम चोटियां, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, लेकिन वहां पर फतेह हासिल की सुनील भाई ने। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पर्वतारोही से जो करनाल के घरोंडा के रहने वाले हैं और अब वो उस पर्वत को फतेह हासिल करके आए हैं जहां पर बहुत ही कम भारतीय जा चुके हैं। वो है अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में है। इससे पहले इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर भी फतेह हासिल की है, इसके अलावा माउंट लोत्से पर भी फतेह हासिल की है। ऐसे 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले 4 पर्वत हैं और हरियाणा के पहले पर्वतारोही हैं सुनील, जिन्होंने चारों पर फतेह हासिल कर ली है। एक इनका पर्वत रह गया है, वो है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है जिसे। वहां पर भी गए थे लेकिन मौसम खराब था। सुनील बताएं, इस बार की जो आपकी जर्नी थी अन्नपूर्णा की, वो कब उसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे वो आगे बढ़ी और कैसे आप उसको पार करते हुए चले गए? अभी अन्नपूर्णा की बात करें तो मैं अन्नपूर्णा गया था यहाँ से 27 मार्च को, और हम यहाँ से फिर यहाँ से काठमांडू जाके सेम डे मैं चला गया पोखरा और फिर वहाँ से बेस कैंप के लिए निकला। 30 को मैं जैसे ही बेस कैंप पहुँचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वेदर विंडो है जो वो 6 और 7 का अच्छा दिखा रहा है। उसके बाद वेदर 10 से 15 दिन अच्छा नहीं है। तो हमने उसी हिसाब से प्लान किया कि अगर इस विंडो में हो जाता तो बेटर है, क्योंकि अन्नपूर्णा जो है वो बहुत ही डेंजरस पीक है, किलर माउंटेन भी बोलते हैं अन्नपूर्णा को। और वहाँ पे 2 से 3 का जो रूट है उस पर इतने अवलांच आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। जो कैंप बता रहे हो 2 से 3 जी जी, वो 2 से 3 का कैंप है जो, उसमें फ्रिक्वेंटली अवलांच आते रहते हैं हर आधे घंटे में, 1 घंटे में। और जो अन्नपूर्णा का सक्सेस रेट भी 30% है ओनली। बहुत कम क्लाइंबर्स है। एवरेज से भी कम सक्सेस रेट है। हाँ यस, एवरेज से भी कम है। ये पीक एवरेज से पहले क्लाइम हो गई थी 1950 में। एवरेज 1953 में हुआ, बट इस पे जो सबमिट है बहुत कम है और इस पे डेथ रेशो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही, इसका जो टेरेन है बहुत ही स्टीप है और इस पे हैंगिंग ग्लेशियर हैं जो आपको क्लाइम करने पड़ते हैं, और जो एवलांच वाला एरिया है वो रिस्की रहता है बहुत। तो हमने प्लान किया, उसी हिसाब से हमने रोटेशन किया, रेस्ट भी बहुत कम किया। और शुरुआत कब की आपने? हमने यहाँ से इंडिया से गया नहीं, था वहां पर चढ़ाई वहाँ पे हम 30 को बेस कैंप पहुंचे और 31 को रेस्ट करके हम गए रोटेशन के लिए, और 2 को वापस आ गए रोटेशन करके। फिर 3 तारीख को हमने वहाँ पे रेस्ट किया और पूजा डे था हमारा, वो पूजा वगैरह की जो नेपाली जैसे स्टाइल में होता है वहाँ सब। तो उसको करने के बाद 4 को हम समिट पुश के लिए निकले और 7 को टॉप पर पहुंच पाए। 5 को शुरू की थी, 4 को हम बेस कैंप से निकले और 7 को समिट पे पहुंच गए। तो नाइट स्टे भी रहता है बीच में किसी जगह पर? बिल्कुल, आप क्योंकि माउंटेन्स में क्या होता है, कैंप लगते हैं। कैंप 1 अभी कोई भी 8000 मीटर है उसका क्या प्रोसेस रहता है, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 और कैंप 4। और अन्नपूर्णा पे क्या है, कैंप 4 लगता नहीं है आजकल, क्योंकि वो जो कैंप 4 वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ा ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं, तो रिस्की एरिया है। तो कैंप 3 से ही समिट पुश करते हैं। तो ऐसा हुआ कि हमने कैंप 3 से समिट पुश किया, हमें 17 घंटे लगे कैंप 3 से समिट तक पहुंचने में। पूरी रात चले हम और सुबह 10 बजे समिट हुआ, और फिर शाम को कैंप 3 में जैसे ही पहुंचे तो हमें पता लगता है कि 2 से 3 में इतना बड़ा एवलांच आया है कि 2 लोगों की डेथ हो गई है उधर। तो उधर माहौल ऐसा था, बहुत ही माहौल ऐसा था, जब पता लगता है कि इधर एवलांच आया है, 2 लोग चले गए हैं। तो महादेव साथ में थे तो बहुत अच्छे से हुआ, हम नीचे भी आए और बढ़िया हो गया सब।
अभी क्या चल रहा है, आगे का लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं आप, और वहां पर कैसे पहुंचना है, क्योंकि जिक्र हुआ था कंचनजंगा का भी। जी, मैं लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया है, जो वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है। 8,848 जी जी, उसके साथ के साथ मैंने 22 घंटे में फिर लोस से जो फोर्थ हाईएस्ट है, दोनों मैंने 22 घंटे में क्लाइम की थी बैक टू बैक। उसके बाद फिर मनासलू 2023 में ही क्लाइम किया था सितंबर में। तो लास्ट ईयर मैं गया था कंचनजंगा क्लाइम करने, और मैं फिट था। मैं लगभग 50 दिन उधर रुका, 2 बार 8000 मीटर तक भी गया। बट वो रोप फिक्सिंग का प्रॉब्लम रहा थोड़ा, क्योंकि वेदर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहा उधर। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई 4-5 दिन। हमारे जो रोप फिक्स किया था वो पूरा बर्फ़ के नीचे दब गई, तो नहीं हो पाया सबमिट। तो मेरा टारगेट कंचनजंगा, शुरू से ही मेरा कंचनजंगा था कि जाना है मुझे। लास्ट ईयर भी मैं गया था। इस साल बहुत अच्छा टीम है। अभी मैं स्पॉन्सरशिप के लिए देख रहा हूँ, अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिला तो मैं जाऊँगा इस साल। खर्चा क्या आता है? जो स्पॉन्सरशिप आप बता रहे हैं वो बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी एक पर्वतारोही चढ़ पाता है। और जो स्पॉन्सर करता है वो क्यों स्पॉन्सर करे आपको? अभी अगर आप बात करो, खर्चे की बात करो, तो माउंटेनिंग बहुत कॉस्टली गेम है। अगर एवरेस्ट की ही बात करो तो एवरेस्ट पे लगभग 30 से 35 लाख रुपए खर्चा आता है पर पर्सन। जी जी, पर पर्सन। अभी मैं जो अन्नपूर्णा क्लाइम करके आया हूँ, इस पे लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। और आप पूछ रहे हैं कि कोई स्पॉन्सरशिप क्यों करे। स्पॉन्सरशिप जब हम जाते हैं यहाँ से, जैसे देश का तिरंगा लेके जाते हैं, जो भी स्पॉन्सरशिप करेगा हमें, हम उसका बैनर लेके जाएंगे टॉप पे, तो उनका एक तरह से प्रमोशन होगा वहाँ, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री से वहाँ क्लाइंबर्स आते हैं। तो वो, और उसके बाद फिर मीडिया में कवरेज, ये सब न्यूज़पेपर में। तो पहला आपका कौन सा पर्वत था? जो आपने 4 बताए, जो 8000 से ऊपर की ऊंचाई के आपने कर रखे हैं, पहले सबसे पहले कौन सा? पहले मैंने एवरेस्ट किया था, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। ये 2023 में जी। एवरेस्ट और लोस से जो फोर्थ हाईएस्ट है वो साथ में किया था। साथ में ही है। जी जी जी। उसके बाद फिर मैंने मनासलू किया था, वर्ल्ड 8th हाईएस्ट पीक। और फिर लास्ट ईयर कंचनजंगा पे था मैं, नहीं हुआ था सबमिट। इस बार अन्नपूर्णा करके आया हूँ। तो भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा रही है मुझ पे कि मैं कर पाया ये सब। और अब कंचनजंगा का असली, हाँ, कंचनजंगा का मेरा टारगेट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी है मेरे पास 5-7 दिन है। अगर कुछ कहीं से कुछ हो जाता है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मिले आप सीएम नायब सिंह सैनी, विधायक जगमोहन आनंद या तमाम और लोग जो आपको थोड़ा सा आगे पहुंचा सकते हैं? जी, उन्होंने एक्चुअली, मैं मिला तो किसी से नहीं हूँ, मिल नहीं पाया अभी। बट सीएम साहब ने पोस्ट डाला था मेरा अन्नपूर्णा का, कॉन्ग्रेचुलेशन किया था। हरविंदर कल्याण साहब ने डाला था, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है गौतम जी, उन्होंने भी डाला था। जी, गौरव गौतम जी। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं लगभग सबने लगभग पोस्ट डाला था मेरा, अन्नपूर्णा क्लाइम करने का, बधाई दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ सहायता होगी सरकार से भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हमेशा सपोर्ट में रहते हैं सुनील भाई के, तो किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेट कर रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, आपने इनको कवर किया आज। और साथ में ये है कि हम अब कुछ मीटिंग्स हमने रखी हैं। हम जो स्पॉन्सरशिप्स के लिए अब आने वाले 2-4 दिनों में हम मिलेंगे, और वी आर ट्राइंग कि कुछ फंड्स जो हैं इकट्ठा हो। बाकी हम अपने लेवल पे जो फंड्स इकट्ठे हो सकते हैं वो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि सुनील भाई को कंचनजंगा भेजना ही है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई क्लब चला रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे क्लब का जो सोसाइटी का नाम है वो जैप्स एडवेंचर क्लब है, जिसमें हम बच्चों को माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अंदर सुनील भाई हमारे साथ एक अहम, जो हमारे कोऑर्डिनेटर आप कह लीजिए या इंस्ट्रक्टर कह लो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वो बिल्कुल फ्रीलांसिंग करते हैं हमारे साथ। उसके अंदर हमारे कैंप्स लगते हैं, प्रताप स्कूल के कैंप लगेंगे, और भी काफ़ी स्कूलों के जो कैंप्स लगते हैं उसमें सुनील भाई भी आते हैं, सुमेध भाई आते हैं, साथ में अश्विनी में हमारी जो पूरी टीम है। हम लोग एक टीम हो चुके हैं जो कि माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग की फील्ड से रिलेट करते हैं। और सुनील भाई का भी ये जो एक मिशन है कि अपनी जर्नी के थ्रू, अपने एक्सपीडिशंस के थ्रू, अपने माउंटेनियरिंग जर्नी के थ्रू जो बच्चों को स्पेशली इनकरेज करना, मोटिवेट करना कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वहाँ से उसको छोड़ के आउटडोर्स में जाएं। चाहे आप भागो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, उसके अंदर जाएं। आजकल हर कोई जाना चाहता है, अकेले घूम रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। महादेव के किन्नौर, कैलाश, श्रीखंड महादेव भी जा रहे हैं। बहुत अलग अलग पर्वत हैं जहाँ पर जाया जा रहा है। तो क्या किन बातों का ध्यान रखा जाए? कोई अकेला जा रहा है, कोई ग्रुप में जा रहा है, या कोई इस फील्ड में जाना चाहता है? तो मेरा कहने का सबसे यही है कि सबसे पहले तो ये है कि आप जा किन लोगों के साथ रहे हो, उनको नॉलेज है, उनको टेरेन का पता है,
क्या उनको रास्ते का पता है कि कैसे जाना है, क्योंकि कुछ लोग गुम भी हो जाते हैं ऊपर जाके। और दूसरा, आप एक वेदर को देख के जा सकते हो कि वेदर का कंडीशन क्या है। कुछ लोग अभी चूड़धार में क्या हुआ है कि अभी दिसंबर में जहाँ पर भोले बाबा जी की जी, अभी प्रतिमा है वहाँ पे शायद। दिसंबर में कुछ लोग गए हैं और उनमें से एक लड़के की डेथ हुई है, क्योंकि दिसंबर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। आपको मौसम का चुनाव करना पड़ेगा, सही टाइम पे सही जगह जाना पड़ेगा, और अच्छा ग्रुप है वहाँ, लोकल लोगों से जानकारी लेके उस हिसाब से आप जा सकते हो। और सरकार जो हिमाचल सरकार है, कई बार एडवाइजरी भी जारी करती है कि अभी नहीं आना है इधर, तो उसको फॉलो करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे सामान हो, कम से कम हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इम्पोर्टेंट सामान जी हो। वो बहुत जरूरी है। आपको इम्पोर्टेंट जो जैसे आप श्रीखंड महादेव जा रहे हो, मैं 7 बार जा चुका हूँ श्रीखंड महादेव, तो वहां भी जा रहे हो तो आपको जो चीजें जरूरी आवश्यक चीजें हैं वो उठानी है। जो नहीं है अनावश्यक चीजें, उसके लिए आपको किसी से भी सहायता ले सकते हो, जिसको नॉलेज रखता है इस चीज की, जो उसके बारे में जानता है, तो उससे सहायता ले सकते हो आप। आप भी कुछ बताना चाहेंगे सुनील भाई के बारे में? जी, सुनील भाई ने करनाल और हरियाणा का नाम देश दुनिया में एक विश्व पटल पे लेके गए हैं सुनील भाई, क्योंकि इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं हरियाणा में स्पेशली, कि भी अन्नपूर्णा क्लाइम करने वाले पहले हरियाणवी हैं, और 8,000 मीटर की पीक करने वाले भी पहले हरियाणवी हैं सुनील भाई। तो काफ़ी बड़ा दिन है करनाल के लिए कि भी पर्वतारोहण के क्षेत्र में नाम बढ़ा रहे हैं हमारा। और नायब सिंह सैनी जी, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी, और खेल मंत्री हमारे गौरव गौतम जी ने भी इनके बारे में संदेश दिया, बधाई दी इनको। बिल्कुल, ये काफी उनका अच्छा एक लक्ष्य है कंचनजंगा जाना। उम्मीद करते हैं जब वो इतनी बड़े बड़े पर्वत पर फतेह हासिल कर चुके हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो माउंट लोत्से हो, चाहे वो अन्नपूर्णा हो, उम्मीद है कि वो कंचनजंगा पर भी जल्द ही फतेह हासिल कर लेंगे। और कोशिश है, प्रयास है, बहुत सारे युवा आज के समय में अलग अलग पर्वत पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी अहम रह सकता है, क्योंकि वो सुनील भाई से थोड़ी बहुत टिप्स ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। आपको बता दें कि सुनील भाई ने 2 रिकॉर्ड कायम किए हैं। एक रिकॉर्ड अन्नपूर्णा हरियाणा का व्यक्ति जिसने सबसे पहले उस पर्वत को चढ़ा, उनके साथ नरेंद्र भाई भी थे जो तकरीबन आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं। इसके अलावा 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो 4 पर्वत हैं उस पर कोई पहला हरियाणवी पहुंचा है, 4 अलग अलग पर्वतों पर, तो वो सुनील भाई हैं जो कि करनाल के रहने वाले हैं। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।